Hello students, welcome to class 8th subject science NCERT. Our chapter 3rd synthetic fiber and plastics is going on in this chapter. Today's our topic is plastic and environments. प्लास्टिक्स के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया है और प्लास्टिक्स को हमने देखा कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो मैनी टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट वेज में हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। विदाउट प्लास्टिक के हमारी लाइफ की जो इमेजिन है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस प्लास्टिक मेड होते हैं। विदाउट प्लास्टिक हमारा जो ये लाइफ है, ये लाइफ अधूरा हो जाएगा, अपना जीवन अधूरा है बिना प्लास्टिक के, ठीक है ना। तो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक बहुत ही हजारडस होता है। ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, एनवायरनमेंट का इको फ्रेंड नहीं है ये प्लास्टिक। इसलिए आपको वार्न किया जाता है, आपको ये बोला जाता है कि प्लास्टिक का हो सकता है जितने कम से कम यूज़ हमको प्लास्टिक का करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट को प्लास्टिक किस तरह से अफेक्टेड कर सकता है ये चीज़ हम देखते हैं। वी नो दैट स्टूडेंट्स प्लास्टिक इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है जिसका डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन बैक्टीरियाज के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक्स को अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर बर्न करते हो तो ये लॉन्ग टर्म तक बर्न करता है और बहुत ही बैड स्मेल इसके अंदर से आती है। ओके, तो इस चीज़ पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और फिर हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिफाइन करते हैं हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो चेक करते हैं हम। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड, ए मटेरियल which gets decomposed by natural decomposed through वर्ड यूज करें, थ्रू नेचुरल प्रोसेस। A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable सब्सटेंस। देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, प्लांट वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, फूड आइटम्स ये सब बायोडिग्रेडेबल है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती है वो सब के सब बायोडिग्रेडेबल। पेपर्स ये भी बायोडिग्रेडेबल है, और प्लांट वेस्ट में आ जाएंगे लकड़ी वगैरह सारी चीज़ें। तो और कुछ जैसे कॉटन फैब्रिक्स हैं या नेचुरल फाइबर्स बोल सकते हैं हम उनको, नेचुरल फाइबर्स, ये सब के सब क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल
सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो देखेंगे, ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड, ए मटेरियल विच इज नॉट easily decomposed, easily decomposed by natural process, by natural process is termed as नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और इसमें एग्जाम्पल आप सीधे नोट कर सकते हो, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। कुछ मेटल पीस भी होते हैं, मेटल पीस जैसे होते हैं, जैसे ग्लास है और मेटल पीस भी है, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये भी पॉल्यूशन करते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं, और लॉन्ग टर्म तक एटमॉस्फेयर के अंदर बने रहने के कारण ये इको फ्रेंड नहीं होते, पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि प्लास्टिक्स जो है वो आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए बहुत ही हजारडस होती है, बड़ी डेंजरस होती है, इन्वायरमेंट को नुकसान करती है, हमारे हेल्थ को नुकसान करती है, और आसपास के जिस स्थान पर जहाँ भी मिट्टी के अंदर ये पड़ी रहती है उस मिट्टी को भी पॉल्यूट करती है। तो ये सॉइल पॉल्यूशन कर सकती है, वाटर पॉल्यूशन कर सकती है, एयर पॉल्यूशन कर सकती है। तो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जो एनवायरनमेंट को किसी भी वे में पॉल्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं, हम चेक करते हैं कि प्लास्टिक को यूज़ करने की एडवाइस क्यों नहीं दी जाती है, प्लास्टिक्स को यूज करने से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो देखो इसका रीजन चेक करते हैं हम। तो पहले हम इसकी बात समझते हैं कि अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। टॉपिक डाल रहा हूं मैं, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। वाई, ऐसा क्यों करना चाहिए हमको, इसका क्या आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पर। कम से कम उपयोग करना चाहिए। देखो, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये आपके वातावरण के लिए इको फ्रेंड नहीं है। इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इसके कारण क्या होता है, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन होता है। ठीक है ना? बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल, बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक, कह दो चाहे सिंथेटिक मटेरियल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल ही होता है। इज क्वाइट स्लो, इज क्वाइट
स्लो, ये बहुत धीरे धीरे जलता है। प्लास्टिक जो होता है वो धीरे धीरे जलता है, ये आप देखते ही हो। एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड, एंड इट डज नॉट completely burnt easily, और आसानी से ये पूरी तरह से नहीं चलती है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, इन द प्रोसेस lots of in the process it release lots of fumes, यानी कि बहुत ज़्यादा धुआं निकालती है ये जलने पर। into the atmosphere causing air pollution, into atmosphere causing air pollution, जो किसका कारण बनती है? फ्यूम्स एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है ना। और भी हम इसका रीजन ले सकते हैं, जैसे धीरे धीरे जब ये जलती है, स्लो स्पीड में जब जलती है प्लास्टिक, तो उससे क्या है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एडवाइज किया जाता है कि प्लास्टिक का यूज अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम से कम हम इसका यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है और इस सिंथेटिक मटेरियल का डिग्रेडेशन यानी कि डिकम्पोजिशन बैक्टीरियाज के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार प्लास्टिक आपने अगर कहीं डाल दिया तो वो लॉन्ग टर्म तक इन्वायरमेंट में बना रह सकता है और वो सॉइल पॉल्यूशन कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन कर सकता है, एयर पॉल्यूशन कर सकता है। डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशंस होते हैं उस सब में ये अटेम्प्ट रहता है। तो प्लास्टिक्स का यूज़ करना इको फ्रेंडली नहीं होता है। प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक जो होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो प्लास्टिक्स के यूज करने पर हमको 4R थ्योरी को भी अपनाना चाहिए। इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखना आज कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके एग्जांपल्स हमने नोट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। तो प्लास्टिक्स एक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन सब्सटेंस होता है, इको फ्रेंड नहीं होता है। इसको बर्न करते हैं तो भी ये पॉल्यूशन करता है, बर्न नहीं करते हैं तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल प्लास्टिक यूज़ को। ओके स्टूडेंट्स।